हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे इकाई प्रश्न पत्र। जो हमने हिंदी सब्जेक्ट की इकाई योजना के आपको वीडियो दिखाए और दैनिक योजना की वीडियोस दिखाए, उसका आज हम इकाई प्रश्न पत्र और उसकी ब्लूप्रिंट यानी कि मूल्यांकन पक्ष बनाना देखेंगे। तो इसके हम लेफ़्ट साइड में समय लिखेंगे 2 घंटा 25 मिनट और राइट साइड में लिखेंगे पूर्णांक 50 नंबर का। बीच में लिखेंगे कक्षा 6 और विषय हिंदी। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखेंगे। हाफ मार्क्स के 2 क्वेश्चंस लेंगे। पहला क्वेश्चन लेंगे, लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन छबीली, लक्ष्मी, वीरांगना या इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन लेंगे, वन के मार्ग में सवैया किसके द्वारा रचित है? पहला ऑप्शन कबीर, दूसरा रहीम, तीसरा ऑप्शन तुलसीदास, चौथा ऑप्शन सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इस प्रकार से ये हमारे फर्स्ट इकाई और दूसरी इकाई में से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएंगे, जिसका मार्क्स है हाफ। तो इसका मार्क्स हो जाएगा 1 मार्क्स। फिर आएंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन, कवयित्री ने झांसी की रानी की कथा किसके मुंह से सुनी थी? दूसरा, राम और सीता कहाँ जाने के लिए निकले थे? तीसरा, कविता में चांद के वस्त्र किसे बताया गया है? फिर नेक्स्ट, चिड़िया का स्वभाव कैसा है? और साथ ही हाथ बढ़ाना वाक्य किस ओर संकेत करता है? तो हमने जो 5 इकाई योजना बनाई थी, उन 5 में से हर एक इकाई में से हम एक क्वेश्चन लेंगे। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन बन जाएंगे, जिसका मार्क्स है 2। तो ये हमारे इसके टोटल मार्क्स हो जाएंगे 10 और 1 मार्क्स इसका, तो ये हो जाएंगे 11 मार्क्स। फिर आएगा हमारा लघुत्रात्मक प्रश्न 4 नंबर के। हम 3 क्वेश्चन लेंगे। पहला, यह मर्ज आपको अच्छा ही नहीं होने में आता है का आशय स्पष्ट कीजिए। दूसरा, चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है? और तीसरा, साथ ही हाथ बढ़ाना गीत हमें क्या प्रेरणा देता है? तो ये हम तीसरी इकाई से लेंगे, ये हमने चौथी इकाई से लिया और ये हमने 5वीं इकाई से लिया है। तो इस प्रकार से हम 3 क्वेश्चन लेंगे 4 नंबर के, ये हो जाएंगे हमारे 12 नंबर। फिर आएगा निबंधात्मक प्रश्न, जो कि एक क्वेश्चन 9 नंबर का है। तो इसमें भी हम 3 क्वेश्चन लेंगे। तो इसके मार्क्स हो जाएंगे 27। पहला क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। दूसरा, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। और चिड़िया के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है? तो ये हमारा पहली इकाई से हो जाएगा, ये दूसरी इकाई से हो जाएगा और ये चौथी इकाई से क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे 3 क्वेश्चन बनेंगे 27 नंबर, ये 3 क्वेश्चन 12 नंबर, 5 क्वेश्चन 10 नंबर और ये 2 क्वेश्चन 1 नंबर। तो इस प्रकार से इसकी टोटलिंग करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 50 नंबर और क्वेश्चन है 13। अब इसका हम बनाएंगे मूल्यांकन पक्ष या इकाई परीक्षण प्रारूप। सबसे पहले इकाई प्रश्न पत्र की योजना। तो नील पत्राधारित उद्देश्य अनुसार अंकमान करेंगे। तो उद्देश्य हमारे जो ज्ञान उद्देश्य, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशलात्मक और अभिरुचात्मक उद्देश्य होते हैं, उस हिसाब से तो हमने प्रश्नों की संख्या रखी है। तो ज्ञान के इसमें से हमने 7 प्रश्न लिए, जिसके अंक हो रहे 14.5 और अवबोध के हमने 5 क्वेश्चन लिए, जिसके अंक हो रहे 35 और ज्ञान का हमने 1 क्वेश्चन लिया है, पहला वाला, जिसका मार्क्स है हाफ। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस का हम योग करेंगे तो 7 और 1 8, 8 + 5 ये हमारे हो जाएंगे 13 और 14 प्लस हाफ एंड हाफ 15, 15 + 35 यहाँ पे आ जाएगा 50। अब इसका हम परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? मूल अंक इंटू कुल अंक मूल अंक अपॉन कुल अंक इंटू 100। तो 14.5 अपॉन 50 इंटू 100, तो इसका आ जाएगा 29%। इसी प्रकार से हम इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 70% और हाफ अपॉन 50 इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा 1%। अब इसका भी हम योग करेंगे तो 70 + 29 + 1 ये 30, 30 + 70 100% हो जाएगा। अब आएगा प्रश्नानुसार अंकमान। तो प्रश्नों के प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने कितने लिए? 2 लिए हाफ मार्क्स के, तो इसका अंक हो जाएगा 1। अति लघुत्रात्मक लिए हमने 5, 2 मार्क्स के, तो इसका हो जाएगा 10। फिर लघुत्रात्मक लिए हमने 3, जिसके 4 मार्क्स है, तो वो हो जाएगा 12। और फिर हमने निबंधात्मक लिए हैं 3, 9 नंबर के, तो वो हो जाएगा 27। तो इस प्रकार हम इसका योग करेंगे तो आ जाएगा 5 और 2 7, 7 + 6 13। अब अंक का भी योग करेंगे तो 12 + 1 13, 13 + 10 23, 23 + 27 50। अब इसका हम प्रतिशत निकालेंगे जैसे इसका निकाला था। तो 1/15 इंटू 100 2%,
10/15 इंटू 100 20%, 12/15 इंटू 100 24%, 27/50 इंटू 100 54%। और इसका हो जाएगा, इसका अपन टोटलिंग करेंगे तो आ जाएगा 100%। ठीक है। अब उप विषयानुरूप अंकमान, हमारी उप इकाइयाँ कौन कौन सी थी? झांसी की रानी, वन के मार्ग में, चांद से थोड़ी सी गप्पे, व चिड़िया जो, और एक और था साथ ही हाथ बढ़ाना। यहाँ पे ऑप्शन नहीं था तो उसका हमने यहाँ पे शामिल ही लिखा है। तो झांसी की रानी से हमने कितने प्रश्न लिए? 3 प्रश्न लिए, जिसके अंक हो रहे 11.5। आप देख सकते हैं यहाँ पे झांसी की रानी का कौन सा क्वेश्चन लिया। एक तो हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न में लिया है पहला, एक हमने लिया अति लघुत्रात्मक का पहला, और एक लिया है हमने निबंधात्मक का पहला। तो ये कितने हो गए? 3 क्वेश्चन। मार्क्स कितने हो गए? ये 9 और 2 11 11.5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11.5। फिर वन के मार्ग में इसके भी प्रश्न लिए हमने 3, जिसके मार्क्स हो रहे 11.5। वन के मार्ग का एक तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिया, एक अति लघुत्रात्मक, और एक लिया है निबंधात्मक प्रश्न। तो ये 9 और 2 प्लस हाफ, तो ये हो जाएंगे 11.5। फिर चांद से थोड़ी सी गप्पे के 2 क्वेश्चंस लिए, जिसके 6 मार्क्स हो रहे हैं। 2 क्वेश्चंस कौन से लिए? एक तो हमने अति लघुत्रात्मक का लिया है और एक लघुत्रात्मक का लिया। तो ये 2 क्वेश्चंस, और 4 और 2 6, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर वह चिड़िया जो, और 5वां साथी हाथ बढ़ाना, इसका हमने शामिल ही लिखा है। तो इसके हमारे हो रहे 5 क्वेश्चन, जिसके मार्क्स हो रहे 21। अति लघुत्रात्मक में से 6वां और 7वां, लघुत्रात्मक में 10वां, और इसमें चिड़िया के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है? तो 1 2 और ये 9वां, 3 और 4 और ये 5 प्रश्न, जिसके मार्क्स हो रहे 21। फिर हम इसी प्रकार से जहाँ यहाँ पे निकाला था वैसे का वैसे यहाँ पे भी निकालेंगे परसेंटेज। 11.5/15 इंटू 100 23, 11.5/50 इंटू 100 23, 6/50 इंटू 100 12, 21/50 इंटू 100 42। और इनकी टोटलिंग करेंगे तो आ जाएगा 50, इनकी टोटलिंग करेंगे तो आ जाएगा 13, और इनकी टोटलिंग करेंगे तो आ जाएगा 100। तो ये हमारा हो जाएगा उप विषयानुरूप अंकमान। अब हमारा आएगा इकाई प्रश्न पत्र का नीलपत्र, जिसको ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो सबसे पहले उप इकाई लिखेंगे झांसी की रानी, वन के मार्ग में, चांद से थोड़ी सी गप्पे, व चिड़िया जो, और साथ ही हाथ बढ़ाना। अब इसमें लिखना है कि हमने कौन सा क्वेश्चन लिया है। तो झांसी की रानी से हमने यहाँ पे देखा था कि हमने 3 क्वेश्चन लिए। तो 3 क्वेश्चन कौन कौन से लिए? वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिया है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। एक क्वेश्चन, मार्क्स इसके बाहर लिखेंगे। एक हमने लिया था अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन, वो अवबोध में लिखेंगे। और एक लिया था निबंधात्मक प्रश्न, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसके मार्क्स बाहर। फिर वन के मार्ग में इसके भी हमने 3 क्वेश्चन लिए थे, तो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। एक तो अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन लिया था जो 2 मार्क्स का है, एक वस्तुनिष्ठ लिया था जो हाफ मार्क्स का है, और एक निबंधात्मक लिया था जो 9 मार्क्स का है। चांद से थोड़ी सी गप्पे में से हमने 2 क्वेश्चन लिए थे, एक अति लघुत्रात्मक का लिया था जो 2 मार्क्स का है, एक लघुत्रात्मक लिया था जो 4 मार्क्स का है। फिर वह चिड़िया जो, इसमें से हमने 3 क्वेश्चन लिए, जो एक तो अति लघुत्रात्मक है, तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एक लिया हमने लघुत्रात्मक जो 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, एक निबंधात्मक लिया है जो 1 क्वेश्चन 9 नंबर का। फिर साथ ही हाथ बढ़ाना में से हमने 2 क्वेश्चन लिए, एक क्वेश्चन लघुत्रात्मक जो 4 मार्क्स का है, और एक क्वेश्चन अति लघुत्रात्मक जो 2 मार्क्स का है। तो इस प्रकार से हमारा ये ब्लूप्रिंट बन जाएगी। अब इसकी टोटलिंग हम यहाँ पे कर देंगे कि किस में से अति लघुत्रात्मक है, कितने लघुत्रात्मक है, उनका मार्क्स क्या है। अब यहाँ पे हम इसका योग करेंगे। तो फर्स्ट में से हमारे कितने 3 क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्नों की संख्या लिखने के बाद उनके अंक कोष्टक के अंदर लिखे, यानी प्रश्न की संख्या बाहर लिखनी है और अंक कोष्टक के अंदर। तो फर्स्ट में से कितने हो रहे हैं? 3 क्वेश्चन, 1 2 और 3, और इसके मार्क्स 9 और 2 11.5। तो 3 क्वेश्चन 11.5। इस प्रकार से इसका भी लिखना है, 3 क्वेश्चन और 11.5 मार्क्स। फिर चांद से थोड़ी सी गप्पे में से 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स, इसमें से 3 क्वेश्चन 15 मार्क्स, 2 क्वेश्चन और 6 मार्क्स। इस प्रकार से इनकी टोटलिंग हो जाएगी 13 और इनकी टोटलिंग हो जाएगी 50। ये हमारा मैच होना चाहिए इससे कि 3 क्वेश्चन और 11.5, इन दोनों का हमने शामिल लिखा था 5 और 21, वो हमारा यहाँ पे मैच हो जाएगा 5 और 21। इस प्रकार से ये हमारा ब्लूप्रिंट भी बन जाएगा। तो जो हमारा इकाई प्रश्न पत्र था ये वाला, इसका हमने यहाँ पे बनाया ब्लूप्रिंट। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी इकाई पाठ योजना और दैनिक पाठ योजना की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।